क्वेश्चन हमारा आ गया, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। ये हमारा मॉक टेस्ट है, 12वां मॉक टेस्ट है टेक्स्ट बुक का। और देखिए ट्राइंगल्स पहले लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 तो हो गया एक वाला। अब दो वाले देख लेते हैं। एक सेकंड, दो वाले ऐसे तो नहीं दिख रहे हैं। 1 2 3 4 वाले हैं। 1 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। एक उल्टा भी है तो 6 तो हो गया इस तरह वाले, 4 वाले। अब उसके बाद क्या है हमारे पास, 12 और 6। ठीक है, 12 और 6 इसका मतलब हो गया 18। तो ये और ये तो और कैंसिल ही होगा। उसके बाद अगला आता है, ये वाला हमने देख लिया, ये वाले हमने देख लिया। अब आता है 1 और 1 2। तो 18 और 20 इज द राइट आंसर। तो पहला 20 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 4 नंबर्स आर सेलेक्ट। ठीक है, 13 19 ये अलग है, ये अलग है, ये सही है। तो 15 अनलाइक वाला ही निकालना होगा, ये वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू यू। उसके बाद एम से आर एम, एन ओ पी क्यू आर आर। एफ के बाद जी एच आई जे के से आने वाला है, तो के तो सब नहीं आ रहा है। उसके बाद इधर देखते हैं, आर के बाद आर, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, पी क्यू आर एस टी ए बी सी डी ई एफ। तो के एफ तीसरा। ए के बाद बी सी डी ई एफ। एस का एस नहीं, आई का आई, जी एच आई जे के के। एक से एन के बाद एम एन ओ पी क्यू आर एस। तो आई के बाद ये चाहिए जे के एल एम एन, एन आना चाहिए। तो यहाँ पर दूसरा वाला ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 36 में 54 54 74 96 120। 36 और इधर 40 14 18 का गैप, 54 64 74 20 का गैप। उसके बाद इधर 74 76 96, इधर 24 का गैप आ गया ना, 100 इधर 24, इधर 26 146 146। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर रोड ब्रेक क्लच स्टीयर। तो रोड इज द डिफरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैक्सीन को कुछ इस तरह लिखा जाता है, एम एन ओ एस टी यू वी डब्ल्यू एस टी एन एम एन ओ। उसके बाद ए बी सी छोड़ के जेड ए ई एफ जी ओ जी। तो ये कट गया और ये 3 है। एच का तो एच ही आने वाला है। और चौथा वाला देखना है सी, चौथा वाला सी डी ई एफ जी। उसके बाद 1 2 3 4 जी जे के एल एम, चौथा वाला। उसके बाद यहाँ आना चाहिए 1 2 3 4 डी ई एफ जी एच एच। तो यहाँ जी एच आई जे के 1 2 3 4 जी जे के एल एम। हाँ जी, तो ओ जी एच एच। इधर एक और चेक कर लेते हैं, ये वाला एन वाला। एन है तुम्हारा 14 और ये है तुम्हारा 20, 6 का गैप। ये है तुम्हारा 7, ये है तुम्हारा 13, 6 का गैप। ये है तुम्हारा 6 12 12 6 18 18 18 पहला वाला। तो इस तरह ज़्यादा तेज हो जा रहा है, ये चीज़ मैंने अभी महसूस करी। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 7वां, ऑल यूनिवर्सिटीज़, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सेंट्रल, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, सम यूनिवर्सिटीज़ आर क्रेडिटेड और सम स्टेट्स आर रिकॉग्नाइज्ड। सम स्टेट्स, all universities are central, some states are recognized, some states are recognized, some states, ये स्टेट से रिकॉग्नाइज्ड है, रिकॉग्नाइज्ड ये स्टेट है। नो यूनिवर्सिटी इज accredited, ये है, ये गलत है। सम accredited आर यूनिवर्सिटीज, सम accredited accredited आर यूनिवर्सिटी, ये सही है। तो ओनली टू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें फोल्ड करना है।
तो ये तो सही, ऊपर वाला सही लग रहा है। और उसके बाद ये अगर इधर आया, अच्छा ये पहले इधर जाएगा, ऊपर जाएगा, ये गलत है पहले वाला। अगर ये कुछ ऐसा है सीधा, तो फिर आना चाहिए ये वाला, डी वाला। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ईच वॉवल इन द वर्ड इज चेंज टू द लेटर फॉलोइंग इट एंड ईच कॉन्सोनेंट इज चेंज टू द लेटर प्रेसिडिंग इट। तो ई, वावल वावल, ई के बाद अगला वाला एफ, एक्स के बाद एच टी यू वी डब्ल्यू एक्स, डब्ल्यू बी, सी के बाद डी आना चाहिए ना, सी के बाद डी, ए के बाद बी, तो सी से पहले बी, टी से पहले एस, एल से पहले के, वाई से पहले एक्स वाई। इन इफ ईच लेटर दस फॉर्म इज अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बी बी, एफ के, एस डब्ल्यू एक्स, विच लेटर विल बी थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, एक दो तीन, एस इज द राइट आंसर, एस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग में से एक कोई अलग है, 10 9 8, 10 9 8, 15 14 13, उसके बाद 20 19 18, 20 19 18, 15 14 13, 10 9 8, 7 5 4, यही गलत है, एक ये वाला इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये इधर को गया है एरो, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, अभी इधर को जाएगा वापस, ऊपर की साइड ही जाने वाला है, ऊपर की साइड ही जाने वाला है। उसके बाद ये नीचे को है, ये इधर को गया, ये इधर को गया, इधर को गया, इधर को गया, अब इधर को जाएगा। हम्म, एक दो चार में से, एक दो चार में से, ये अलग है, ये अलग है, एक दो चार, नीचे, नीचे के बाद इधर, फिर इधर, फिर इधर, अभी नीचे को आना चाहिए चार, और ये नया आना चाहिए। उसके बाद नो रोटेशन नॉट, ट्राइंगल बना रहा है, ट्राइंगल, उसके बाद ये। नेक्स्ट 23 को रिलेट, 23 इंटू 23 तियाँ, 23 चौको, 12 कैरी, 92, 74 किस लॉजिक से आ रहा है, सेम लॉजिक से ही आ रहा है। 23 तियाँ 69 में 5 जोड़ा, 13 तियाँ 39 में 5 जोड़ा, 18 54, 54 3, 54 और 5 जोड़ा ना, 18 3 जाएगी, 54 टू कैरी, 54 में 59 इज द राइट आंसर, 59 इज द राइट आंसर, तीन की जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेम को इस तरह लिखा जा रहा है, एक पहले, एक बाद, एक पहले, एक बाद। तो सबसे पहले एक पहले, आर से पहले क्या आता है, क्यू, फिर बी, फिर वाई, तो एक पहले एक बाद, एक पहले एक बाद, हमें नो पी, फिर एक पहले, आर से पहले क्यू, क्यू बी वाई, क्यू पी, क्यू बी वाई, पी क्यू, बी वाई पी क्यू। तो यहाँ तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन से पहले के, तो इधर 8, इधर 11, इधर इधर 14, तीन का गैप, तीन का गैप, इसका मतलब इधर 5, 5 वाला, इसका मतलब ई वाला आ जाएगा। उसके बाद 16 14 12 10, 10 हो जाएगा हमारा जे, ई जे, तो ई जे आ जाएगा पहला। देन हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी का ए के साथ क्या रिलेशन है, जी, तो जी इज द वाइफ, जी क्या है, वाइफ है ए की, तो ए इज द सन, सन है किसका, ए है सन, यू का, ए इज द सन, और यू इज द सन, यू किसका सन है, आर का, इज द सन, आर का, आर किसका है, आर इज द हस्बैंड, आर इज द हस्बैंड ऑफ क्यू। तो हाउ इज डी रिलेटेड टू, डी रिलेटेड टू, डी का, डी रिलेटेड टू ए, तो
ये फादर, और फादर्स मदर ग्रैंड मदर होनी चाहिए, ग्रैंड मदर। पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी। तो आर एस पी क्यू, आर एस पी क्यू, आर एस पी क्यू, आखिरी में पी आर, तो ये वाला होने वाला है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अभी तक रीजनिंग तो सही लग रही है। एक पहले एम एन ओ, एक मिनट, एक मिनट, 18 क्यों 17, 15, 12, 8, एलेक्सा स्टॉप, एलेक्सा स्टॉप। ओके, 18, 17, 15, 12, 8, क्या है ना, हमारा एलेक्सा चल रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। 18, एक मिनट डिस्टर्ब हो गया, 18, 17, 2 का गैप, 3 का गैप, 4 का गैप, 8 एच आना चाहिए। इसका पहला ही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्या कह रहा है ये वाला, मिरर इमेज। इसका जब मिरर इमेज बनाएंगे तो कुछ ये कुछ ऐसा है। तो ये वाला तो नहीं होने वाला, ये इन तीनों में से कोई है। उसके बाद अगला देखो, इनमें से एक ये इधर को है तो वो उधर को होगा। अ, तो बी और डी में से कोई है, बी और डी, बी और डी, बी और डी में एरो का अंतर, बी और डी, बी और डी, बी और डी में एरो का अंतर है, तो वो उधर को है तो ये इधर को है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 के अपोजिट, तो 5 और 3, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, 5, 1, 3, 3 है ना, सिर्फ 3, 5, 1, 3, 6, 2, तो 5 के अपोजिट क्या है? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अगला ही क्वेश्चन कह रहा है, ओके, विच आर द फॉलोइंग क्यूब आंसर कैन बी मेड बाय द अनफोल्डेड। तो अनफोल्डेड इसका मतलब हो गया सामने वाले, मैं एक बार लगा लेता हूँ, ये इसके सामने, ये इसके सामने, ये इसके सामने, तो इसका मतलब हो गया ये, समझ गया मैं। यहाँ से ये और ये क्या साइड में हो सकते हैं? हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये हो सकते हैं, हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कैन नॉट बी मेड। तो ये क्रॉस क्रॉस और ये हो सकता है, ये हो सकता है, नो प्रॉब्लम। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ जी, ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि ये दोनों इसके सामने वाला है ना, ये है, ये है, ये है, तो ये नहीं हो सकता। हाँ, ये नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ पर आता है 17 और 35, 17, 35, 72, 17, 35, 35, 42, 52 में 20 जोड़ा, 27, 30, 40, 40 में 20 जोड़ा, लॉजिक नहीं बन रहा है। 20 तो नहीं जोड़ा, 34, 17 दूनी 34 और 35, ये भी नहीं चल रहा है। 70 और 17, ये भी नहीं हो रहा है। 17, 72 और 35, इधर क्या आ जाएगा? 12, इधर 7 आ जाएगा, इधर 6, 3 है, 37 आ रहा है। और 56 में से 27, 30, 30, 30, 26, 26, 29, 29 में से क्या घटाना? 13 दूनी 17, दूनी 34 प्लस 1, 35, 35 दूनी 70, 13 दूनी 26, 26 में इधर समझ गया। 11 दूनी, एक मिनट, 13 दूनी 26 में प्लस 1, 11 दूनी 22, ये गलत हो गया। 15 दूनी 30, ये सही है। 12 दूनी 24, ये दोनों सही है। उसके बाद 27 दूनी 56, 27 दूनी 58 -2, 35 दूनी 70 प्लस दो हो रहा है, 50, ये नहीं होगा। 31 दूनी नहीं होगा, तो इसका आंसर जाएगा ये। 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा? 5 दूनी 10, 11, 5, 11 और 80, 80, 5, 11, 80, 6, 12, 90, 12 और 90, क्या लॉजिक हो सकता है? 12 छक 72, 72 में मैंने क्या जोड़ दिया? 18 जोड़ा है, 18, 12 छक 72, इधर 55, 55 में मैंने क्या जोड़ दिया?
55 में अगर मैं 16 भी जोड़ूँ तो भी नहीं आने वाला। अच्छा 55 55 में 16 जोड़ो नहीं, 12 72 72 में इधर 18, 11 25 121, 5 दूनी, क्या लॉजिक है। हो 80 को 5 से क्या किया जाए, 90। ये दोनों आपस में कट रहे हैं तो ये होने की चांसेस कम लग रहा है, यही लग रहा हो सकता है जो। क्या लॉजिक है, 80 को इससे काटा 16 बार में, 16 में से 5 घटाया, 90 को इससे काटा एक बार में, 30 16 बार में, 16 में से 4 घटाया, 12 आ रहा है, 4 घटा रहा है इधर, एक 30 16 में से 5 घटा रहा है, इधर क्या आएगा, एक 6 बार में गया, एक 16 आने वाला था, 16 का 12 आ रहा है। 16 पंचे 12 छक 18 पंचे, ठीक है जोड़ के 19 4 23 23 तो नहीं होना, 11 9 20 ये भी नहीं होगा, 17 24 24 पंचे 120, ये सही है। तो इसका आंसर आ जाएगा ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटरचेंज करना है किसी को, तो इंटरचेंज जब करना होगा तो इंटू को करते हैं, तो इंटू ये है, पहला वाला करते हैं, 39 अपॉन में टी है इंटू 11 प्लस का 57 माइनस का 29, इसको इससे काटा 13 13 143 आ जाएगा, 57 जीरो एक कैरी, 5 5 10 200 200 में से ही जाएगा, सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर हमने ये चेंज कर लिया 45, 45 के बाद माइनस को इंटू कर दिया 3, और डिवाइड को प्लस कर दिया 144, इंटू को डिवाइड कर दिया 12, प्लस को क्या कर दिया चेंज करके माइनस 38, 45 5 15 के जगह 12 13, इधर 45 इधर 12 12 में माइनस का 38, 135 140 147, 38 घटाया 17, इधर 9 आ जाएगा 3, इधर 109 आ जाएगा राइट आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 109। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वांट में ए प्लस बी प्लस सी दिया है, ये चलो मैं निकाल सकता हूँ इसको तो। हाँ जी, क्यूब वाला नहीं दिया ना, तो फिर ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब था ना, माइनस में 3 ABC, मुझे ये निकालना है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से 2 आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आगे क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया अगर, तो माइनस का 2AB माइनस का 2BC माइनस का 2CA, ये भी निकालना पड़ेगा। तो ये जो मुझे निकालना, ए स्क्वायर वाला मेरे को पता है 155 दूनी 155 310 आ गया, 310 में से अभी ये माइनस करना है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है 361, ये माइनस कर दिया 155, तो 11 इधर 6 आ जाएगा, 11 इधर 5 इधर 0 आ जाएगा, 3 इधर 2, तो 206 जब मैं माना क्या था 204, तो इसका आंसर हो जाएगा 104। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द पास परसेंटेज ऑफ द नंबर स्टूडेंट्स इन क्लास 7C एट लीस्ट वन ऑफ द टू एग्जाम्स, व्हाट इज द पास परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 7C, ये 7C है, और एटलीस्ट कम से कम एक में पास, व्हाट इज द पास सेमेस्टर में, क्या बोल कह रहा है, पास इन एटलीस्ट वन ऑफ द टू एग्जामिनेशंस, पास सेमेस्टर टू, अच्छा है 2 सेमेस्टर एग्जाम हुए और एटलीस्ट वन वाला केस, इसका पास्ट बोथ वाला एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन में हम क्या लेते हैं, अगर कम से कम एक होना चाहिए, दो हो जाए कोई दिक्कत नहीं, एक वाला और दो वाला भी ले सकते हैं, तो ये हो गया 17, इसके बाद बट फेल ही हो गया, 2 19, इसके बाद एक ये 19 25 हो गया, व्हाट इज द पास परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, पास परसेंट 25 बच्चे थे, 25 बच्चे टोटल निकल गया है, अब इनको क्या करूँ 25 को
ये 25 बच्चे हैं, टोटल क्या है? 17, 22, 22, 28, 30 इंटू 100 से करा अगर 5 बार में, 6 बार में, 500 बटा 6 बार में, 250 बटा 3 बार में, इधर 24 और 83 के आसपास आ रहा है। तो इसका आंसर होना चाहिए 83। के बाद अगला, mn is the chord. What is the measure of mgn? mn is the chord of the minor segment. K is the point of the minor arc between the points mn, the tangents. So mn is the chord in the minor segment with center O. The center O. K is the point on the minor arc between the points, and the tangent to the circle at mn and meet at point G. Meet at point G. अगर ये m है, ये n है, तो इज अ chord, ये mn chord हो गया, m n. K is a point on the minor arc. K is the point on the minor arc between the पॉइंट जी। ये कौन से पॉइंट पर है? जी पॉइंट पर। एम के एन दिया हुआ है, एम के एन ये दे रखा है 132 डिग्री, एम जी एन निकालना है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको दे रखा है, ये आपको बताना है। ये एक्स मान लिया हमने। अगर ये 132 है तो फिर ये तो पूरा उसमें ही आ रहा है 132, ये कितना हो जाएगा? ये तुम्हारा जाके होना चाहिए 132 कॉरिडोर है, 140, 40, 40, 48 डिग्री हो गया। ये पूरा 48 डिग्री है, ये पूरा 90 है, ये पूरा 90, 90, 180, 180, 180, 220, 228, 360 में से 228 बन गया 2, और इधर 5, इधर 3, 132 आ रहा है, तो 132। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बी सी इन्वेस्टेड, ए ने इन्वेस्ट किया इतना टोटल कैपिटल, बी ने इतना ऑफ द रिमेनिंग कैपिटल, एंड सी सी द रिमेनिंग इफ द टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है, फाइंड द अमाउंट बाय विच द प्रॉफिट ऑफ एक्सीड करता है। ए बी सी ने इन्वेस्ट किया 1/3, 1/3 ऑफ द कैपिटल एंड इन्वेस्टेड 1/3 ऑफ द रिमेनिंग कैपिटल। अब रिमेनिंग कितना हो जाएगा? 2/3 और इसका 1/3, ये हो जाएगा 2/9। इसने इन्वेस्ट किया एंड द रिमेनिंग, अब रिमेनिंग जो बच रहा है, तो 2/9, जो रिमेनिंग कितना बच रहा है? रिमेनिंग बच रहा है आपका 7/9। 1/, यार ये क्या है, 300 मान लेता हूँ मैं, 1 सेकंड। मैंने 300 माना, तो 300 का 1/3 कितना हो जाएगा? 900 मान लिया मैंने, 900 का 1/3 हो जाएगा 300, और फिर इसका 600 का 1/3 कितना हो जाएगा? 200, और उसके बाद एंड द रिमेनिंग 500, तो 400 इसने लगाया। इफ द टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है 4050, तो 3:2:4 की रेशो में इसने करा है, 3:2:4 की रेशो में। ये टोटल प्रॉफिट यही है, 4, 2, 6, 3, 9। अब मुझे निकालना क्या है? फाइंड द अमाउंट। तो 9 के बाद पहले का मैंने निकाला, बी का और सी का। तो सी का इसको काटेंगे 4 बार में 36 और 4, 5, 450 को करना है बी से, तो 900 आ गया। उसके बाद 450 को करना है 1800, इसका मतलब कितने से एग्जिट कर रहा है? 900 से एग्जिट कर रहा है, 900। तो इसका आंसर आ जाएगा 900। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? साइन स्क्वायर इसके बराबर दिया है, साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है, कॉस क्यूब थीटा, ये मुझे निकालना है। कॉट, तो पहली बात तो कॉट स्क्वायर कॉमन ही चला गया, 1 माइनस कॉट की पावर 4 थीटा आ गया। ठीक है, उसके बाद कॉट को मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉस की पावर 4 अपॉन में साइन की पावर 4, कॉस की पावर 2 और साइन की पावर 2, तो कॉस की पावर 2 कॉस क्यूब, यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस की पावर 4, नीचे साइन की पावर 4 है, तो कॉस की पावर 6 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, ये कटा ये कटा, तो 1/कॉस आएगा इधर, और इसको काटेंगे तो 4 तो कट जाएगा, तो 1 माइनस 1/कॉस स्क्वायर बचा, तो कॉस स्क्वायर और -1,
कॉस स्क्वायर माइनस वन इधर बच रहा है। ये क्या आ रहा है, वन माइनस कॉस स्क्वायर माइनस वन, कॉस स्क्वायर माइनस वन अपॉन में कॉस क्यूब, यहाँ तक आया। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है वन, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन होता है। तो फिर इधर कॉस स्क्वायर माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस क्यूब, तो कॉस क्यूब कट जाएगा और ये कट जाएगा, माइनस का वन इज द राइट, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का वन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी दिया हुआ है और बी ओ डी इन ट्राइंगल ए बी सी, ये बराबर है, ओ इज द पॉइंट ऑन बी सी सच दैट बी ओ बराबर सी ओ, बी ओ बराबर सी ओ, तो मिड ओ डी perpendicular to the AB, AB पे perpendicular 90 डिग्री, OE is perpendicular to AC, ये perpendicular, if BOD is given as 60 डिग्री, BOD, OD, OD, OE और BOD दिया हुआ है, BOD ये दिया हुआ है 60 डिग्री, AOE, AOE निकालना है, ये मेरे को निकालना है, ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, ओके। और ये कैसे होता है लेकिन, नहीं गलत, बी ओ डी दिया है, ये 60 डिग्री दिया है, और ये मेरे को निकालना है एक्स। अगर ये 60 है और ये 90 है, 60 90 ये हो जाएगा 30 डिग्री, अगर ये 30 है तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है, ये 30 डिग्री आ गया, ये 30 है तो ये हो जाएगा 90, 120 ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये 60 60 तो ये हो जाएगा पूरा पूरा 60 डिग्री, 60 डिग्री पूरा पूरा हो रहा है, और 60 तो होने रहा है, तो 30 डिग्री इज द राइट आंसर, इसका आंसर 30 डिग्री ही आने वाला, ए ओ ई निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स दिया हुआ है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मीडियन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द लॉन्गेस्ट, क्या बोल क्या रहा है, तीनों दिया हुआ है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मीडियन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, मिड द लॉन्गेस्ट साइड टू द इट्स वर्टेक्स, इट्स अपोजिट वर्टेक्स, अगर ये है 48 53 73, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मीडियन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड टू द, तो इसकी लेंथ मुझे बताना है, तो ये मीडियन की वाली लेंथ कैसे आएगी, मीडियन की लेंथ ना 2:1 के रेशो में आता है, इतना मुझे पता है, 70 120 160 160 166 174 अपन में तीन, 5 12, नहीं इस तरह नहीं, ये मुझे नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ एक्स की पावर 8 निकालना है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर, ये निकालना है ना, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस का एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 प्लस का 1/x की पावर 4, एक्स की पावर 2, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन का एक्स, एक्स एक्स प्लस 1/x, और इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन में 3, तो ये कुछ ये निकालना है, तो ये तो मेरे पास एक है एक्स प्लस 1/x, तो रूट 6 है ना, उसके बाद प्लस वाला भी निकालना है, तो ये रूट में एन स्क्वायर माइनस 2 करते हैं, तो 6 - 2 4, तो 2 आ गया, ये 2 आ गया, इसके बाद ये मेरे को निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, आपके पास 2 आ गया, मान लीजिए इसका स्क्वायर करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये भी 2 ही आएगा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का 2 आएगा, कुछ गड़बड़ हो रहा है, प्लस का 2 करा, यहाँ रूट का 2 6 2 8, रूट का 8 अगर आता है, इसका 2√2 आ गया आंसर, 2√2, 2√2 इंटू 2√2, 2√2 का इधर ये क्या आएगा, एक्स प्लस 1/x, 2√2 डाला, ये मैंने रूट 6 डाल दिया, समझ लो, उसके बाद ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस का 2, वो प्लस का 2 भी तो रहेगा,
एन स्क्वायर माइनस का 2, तो फिर ये आपके पास है एक्स प्लस 1/x, 2√2, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 6 आ गया इसका। इसका तो 6 आ गया। अब दोबारा से इसका करेंगे तो 6 6 36, और माइनस में क्या आएगा 2, तो 34। गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। प्रैक्टिस होता है अलजेब्रा। आसान सवाल क्यों मैं गलत कर रहा हूँ। लेट पी बी द लीस्ट नंबर, रिमाइंडर दिया हुआ है, इफ पी डिवाइड्स बाय द रिमाइंडर इज, पी इज द लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय इतना। 12 18 और 31 से पी को डिवाइड किया। रिमाइंडर इन ईच केस इज 4, व्हेन पी इज डिवाइडेड बाय, एंड पी इज डिवाइडेड डिविजिबल बाय 28, 28 से पूरा पूरा कट जाता है, रिमाइंडर 0। पी इज डिवाइडेड बाय 13, तो 12 से करा तो 4 आया, इसका मतलब 8 हो सकता है। 4। इन सबसे जब मैं कर रहा हूँ 28 से डिविजिबल है, 28 से ये नंबर कट रहा है। 14, 14 दूनी 28 नहीं हो सकता। 14, 21 से किया, 7 से किया, 7। यार ये क्या नंबर है। तो 4 से तो बड़ा है। 4 से बड़ा अगर अपने 5 लिया, 12 को 5 से किया तो क्या आएगा, 2 आएगा नहीं उसका। 6 से किया कट गया, 7 से किया तो 7 7 5, 8 से किया तो 4 आ गया। 8 से किया तभी 4 आएगा। 18 को 8 से किया, ओके मैं गलत समझ लिया। भाई पी को 12 से करना है, पी को 18 से करना है, और पी को 31 से करना है, तो रिमाइंडर 4 आना चाहिए। रिमाइंडर 4 सबसे छोटा नंबर। हम्म। पी को 12 से करना है, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 18 31, 12 18 31, 12 18 31। 6 से किया 2 बार में, 3 बार में 31, 3 बार में 2 बार में 31, क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 6 36 इंटू 31, और इसको करा 36, और इधर से 18 एक कैरी, 6 9 10, तो 6 11 1 1, तो जब 1 1 1 6 को इससे करा 8 से, तो पूरा पूरा कट रहा है, इसमें 4 जोड़ दो, तो 1 1 1 1 1 1 6, 1 1 1 1 6, 1 1 6 को अगर मैंने इसको करा 8 से, 12 से किया, तो 12 8 108, 108 के बाद इधर 3 और 36, 36 से किया तो मुझे रिमाइंडर में 4 जोड़ दिया, 1 1 2 0, या फिर ये हो सकता है 1 1 8 घटा दिया, 11 08, या फिर 11 20, बट इट इज डिविजिबल बाय 28, तो 28 से कौन सा काटेगा, 28 से इसको अगर मैं काटता हूँ 14, 14 112 होता है, 112 98, 98 से इसको काटा, 14 70 74 88 98 में से 128 आएगा। यार ये क्या हो रहा है। इसको मैंने करा, इसको मैं 7 से काटता हूँ, 7 से एक बार में, ये सवाल नहीं हो पाएगा, मिस्टेक कर दी मैंने, इसको पकड़ के। ए बी सी इस तरह दिया हुआ है, आपको ये कुछ निकालना है, ए बी सी निकालना है, तो ये बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी अपॉन में ए बी सी अगर दिया हुआ है 11/6, को ए बी सी निकालना, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ से 6 6 36 माइनस का 14, 36 में से 14 गया 2,
22 आ गया। तो 22 का आधा कर दो 12, 11, तो 6 इज द राइट आंसर। इसका आंसर 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर इफ 25,000 कॉपीज आर पब्लिश्ड एंड द प्रिंटिंग कॉस्ट फॉर द अमाउंट इतना, देन व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस सच दैट द पब्लिशर कैन अर्न। ठीक है, 25,000 कॉपीज को पब्लिश किया जाता है, वेरियस एक्सपेंडिचर, प्रिंटिंग कॉस्ट, पेपर कॉस्ट, बाइंडिंग रॉयल्टी। 1 लाख इस टोटल कॉस्ट है, तो मुझे 125 का मान निकालना है बस। 5 और 4, इधर 4 0, 1 2 3, तो इधर 5 को 20 और फिर 4 0, तो 2 लाख के आसपास होना चाहिए यार। एक बुक का कितना आया ना, 2 लाख। 2 लाख को 1 2 3 4 5 को 2500 से काट दो, इधर 80 आ रहा है यार। 200, 8 और 0, 80 पहले से आ रहा है। ये मेरा प्रॉफिट है। ये जो है एक जी, ये मिनट, ये जो 25 होने से काटा मैंने, तो 16 × 100 था, 16 × 4, 16 चौको 64, ये आ गया। अब 64 जो है ये 100 का है, 125 का तुम निकालना। तो ये हो जाएगा 4 बार में, ये हो जाएगा 5 बार में। 4 से काटा 1 बार में, इधर 16, 16 चौको 64, 16 पंचे, एक बुक का गलत आ रहा है। हम्म, गलत आ गया, गलत आ गया। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फ्रॉम स्कूल बी इज व्हाट परसेंट, 2017 से 2017 एंड 2019 में, हु फ्रॉम स्कूल बी, हु अपीयर्ड, हु अपीयर्ड 2000, इधर 250, इधर 300, इधर 600, इज व्हाट परसेंट लेस देन द टोटल नंबर ऑफ हु पास फ्रॉम ए एंड सी टुगेदर। ए एंड सी 18, ए एंड सी टुगेदर, इधर 240 आ गया, 400, 490 हो गया। लेस देन कितनी परसेंट लेस देन है, तो 110, 490 से इसको उसको काटा, 1100 को 49 से करना, 49 टू जा, 2 बार में इधर की 120, 49 टू जा, फिर से 22 पॉइंट समथिंग करके आना चाहिए। यार ये गलत क्यों आ जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मार्टिन ने डोनेट किया 13%, इसको मैं बाद में देखता हूँ। इन 1 ईयर द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर इतना है फॉर द, in 1 year average monthly expenditure for third month, first 3 month and for next 8 months, for the last 4 months, total annual saving इतना, what was the average monthly income, average monthly income, पहले 3 महीने का एक्सपेंडिचर दे रखा है 1100, के बाद नेक्स्ट 5 महीने का दे रखा है 1000, उसके बाद आखिरी के 4 महीने दे रखा है 1200, तो 5 4 9 3 12, ये टोटल एक्सपेंडिचर आ गया। टोटल एनुअल सेविंग दे रखा है 1300, तो पहले के 3 महीने का एवरेज, तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 से, 12 चौको 48, इधर 5000, इधर 3300, 0 0 8 3 11, एक कैरी, 5 4 9 10 13, 13,000 में ये टोटल तो एक्सपेंडिचर आ गया यार।
13,000, 13,100 रुपये, उसमें 1,300 और जोड़ दो। चार, इसको 12 से करना है, तो 1,200 रुपये आ रहा है जी, ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें। ये दिया हुआ है, मुझे निकालना है इसमें ए और बी। ए और बी, तो कॉस, ये क्या हो जाएगा, कॉस ए और बी। ए अगर मेरा हो जाए, आना चाहिए मेरा 30 डिग्री, तो 60 - 30 मैंने कर दिया, तो ये मेरा आ जाएगा इतना। 60 + 30 मेरा 0 हो जाएगा। सही है, 60 और 30, इतना राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा। एक फ्रूट सेलर है जो कि प्रॉफिट बना रहा है 20% का बाय सेलिंग मैंगोज। इफ़ ही चार्जेस 1 रुपये ज़्यादा, ही कैन मेक 40%। फाइंड द सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस, अगर 20% का प्रॉफिट है बाय सेलिंग, मतलब एक बटा कितना हो गया, 1/5 हो गया, तो 5 का चीज़ 6 में बेच रहा था। CPSP, मुझे 6 का दाम निकालना। अगर वो 1 1 रुपये ज़्यादा कर दे, ठीक है, पहले क्या था 5 था, अब हो जाएगा 5x+1, अब हो जाएगा 6x+1। अब ये हो गया मेरा 40%, ये मेरा किसके बराबर है, 40% होता है मेरा 40/100। इसका मतलब 2/5 के बराबर आ गया। इसका मतलब जो चीज़ 5 की थी, अब वही चीज़ 7 की हो गई, तो 5/7। ये CP है, ये SP है, ये CP है। 5x+1, 6x+1। यहाँ से मुझे क्या निकालना है, अगर इसको करता हूँ मैं, 6 5 ज़ा 30x प्लस का 5 बराबर 6 7 ज़ा 35x प्लस का 7। 35 में से 5 गया 5x, और इधर से माइनस कर दो, एक्स की वैल्यू आई -2/5। हो, इस तरह तो नहीं हो रहा, चलो बाद में। अगला क्वेश्चन, द सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है इतना, सम निकालना है, प्रिंसिपल आपको निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट फॉर टाइम दे रखा है, ये देखा इज 30 मोर देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 1 साल के लिए, फॉर 1 ईयर के लिए इतना। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट, रेट है तुम्हारा 10, इंटू 2 3/2 पौने 100, तो इज 30 मोर देन द, तो इसको माइनस कर दिया P इंटू आर, रेट। रेट क्या है 12% 1 साल के लिए, अपन में 100 बराबर 30 रुपये। तो P कॉमन ले लिया, 100 कॉमन ले लिया, तो इधर 5 में 15, माइनस का 100, इधर 12, 30। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, P बराबर 30, तो अपॉन में 1,000 आ गया। Next, a policeman was asked to chase a thief. Before they started, he realized that thief was 200 मीटर ahead and he was running at the speed of 16 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा। How far the thief run before he is overtaken? तो कितना दूर वो गया, कितना दूर वो और गया, तो मुझे कितना दूर वो और गया, तो डिस्टेंस निकालना है ना, ये है तुम्हारा 20 ये किलोमीटर में है, ये मीटर में है, ये क्या इसका अंतर नहीं होगा। 20 और 16 था, 20 और 16 मतलब 5 और 4 आ गया, तो ये 200 हो गया मेरा एक का मान, और मुझे निकालना है 4 का, 800 मीटर गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा, एक मिनट, 800। उसके बाद मेरा अगला बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका एक्स और वाई निकालना है मेरे को। एक्स और वाई क्या है, DBC, ACB, ACB ये वाला एंगल दिया है y +15, उसके बाद DCB ये वाला एंगल भी दे रखा है, DCB 63, उसके बाद एक और 58 ABD, ये पूरा दे रखा है 58, DBA ना, ABD ये पूरा दे रखा था, उसके बाद DBC ये वाला एंगल मेरे को दिया है 2x - का 4, और मेरे को बाकी का निकालना है 2x + का 5। ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ये क्या हो गया, हम्म, तो ये वाला एंगल ये इसके बराबर होनी चाहिए ना जी, ये वाला एंगल
इसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से y प्लस 15 बराबर का 63, वाई बराबर आए 48 डिग्री। इसके बाद y तो आ गया, फिर इधर 58 है, तो ये वाला 2x माइनस का 4 बराबर 58 अपॉन कर दो, तो 58 हो जाएगा 2, इधर 26 आ जाएगा, 26 52 होता है, 29 आ जाएगा। 29 प्लस 4 33/2 x आया, 33/2, 33 प्लस का ये क्या है, ये 48 आ रहा है, 48 इंटू 5 अपन 40 करके 240, 273 इज द राइट आंसर, 273। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बोल रहा है, 3 पाइप्स दिया हुआ है और पाइप ए और बी, पाइप ए एंड बी कैन फिल पाइप ए बी सी, ये 30 घंटा, ये 25 घंटा, ये 50 घंटा, अल्टरनेटिवली स्टार्ट विद ए देन फाइंड द टाइम। 30 50 इसका मतलब आ जाएगा 90 120 150, ये कितना आएगा, माइनस का 3 कर रहा है, 150 कितनी बार में, 25 6 बार में आएगा, ये प्लस का 6 कर रहा है और ये प्लस का 5 कर रहा है। तो सबसे पहले स्टार्ट किया गया, इफ दे अल्टरनेटिवली ईच, तो ये 5 भर गया, फिर ये 6 भर जाएगा, और फिर ये आएगा 3, तो 6 5 11 8, 8 भरेगा 1 घंटे में, और मेरे को करना है कितना, 8 के बाद इधर मैंने 80 कर दिया, तो 10 घंटा तो हो गया, 80 करने के बाद फिर से इधर 40 और मैंने कर दिया, इसका मतलब 5 घंटा हो गया, 8 5 40, तो उसके बाद 120 घंटा बीत चुका है, 20 150 करना है, 3 3 24 24 करने के लिए 3 और लग गया, 80 144 इंट करने में 18 घंटा, उसके बाद बचता है 144 के बाद 6, 18 घंटा, 18 नहीं 54 आ गया, अब 6 करना है, 54 के बाद इधर कौन करेगा, ये वाला लग रहा है, तो इधर 20 द राइट आंसर। उसके बाद अगला क्या है, 21वां, फाइंड द लेंथ ऑफ द हॉल दिया हुआ है, सम ऑफ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल, हाइट ऑफ द हॉल निकालना है, उसको मैं बाद में, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एवरेज नंबर स्टूडेंट कॉल्ड फॉर इन इंस्टीट्यूट सी है, सी में इधर, गॉड यार ये सारे सवाल हो ही नहीं पाए, टाइम नहीं हो रहा है। हाउ मेनी रन चंद्रू मेड मोर देन द अर्जुन, अर्जुन ये 3 क्रिकेट खेल रहे थे, द रेशियो ऑफ द रन स्कोर्ड बाय अर्जुन और भरत, चंद्रू 1:2, रेशियो ऑफ द स्कोर्ड बाय भरत और चंद्रू 3:4, 3 इधर 2, 3 3 दूनी 6, इधर 8 आ गया, टोटल 204 आया, तो 8 6 14 17, इसके बाद निकालना है हाउ मेनी रन चंद्रू मेड मोर, चंद्रू चंद्रू ये वाला है ना, मोर देन अर्जुन, तो 5, इधर 17, एक बार में 2 12 60 रन, इसका तो 60 आ गया, टाइम मैनेजमेंट कम हो रहा है। सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर और सन, तो एक्स सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस 110 दिया हुआ है, 5 साल पहले x-5 और y-5, उनका रेशो दिया है x-5 y-5 बराबर 7/में, आफ्टर 20 ईयर्स व्हाट विल बी द रेशो, x+20 और y+20 आपको निकालना है। तो ये चीज़ें दी हुई हैं, अगर 3x-15 बराबर 7y माइनस का 35, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3x माइनस का 7y बराबर माइनस का 35 और ये प्लस, तो माइनस का 20 आ गया। यहाँ से मैं अगर इसको 3 कर दूँ, 3x+3y बराबर 330, इसको अगर मैं माइनस करूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस हो जाएगा, तो ये पूरा कट जाएगा, ये 10y बराबर आ जाएगा 350, तो y की वैल्यू आ गई 35, y अगर 35 है तो 105 को घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 225, 225 और इधर
225 अपॉन में 3 भी तो आना चाहिए। शिट। ये आ जाएगा 21, 7 बार में 5 75, 75, 95 अपॉन में 45। इसको अगर काटते हैं एक बार में, 9 बार में, 9 बार में 19, और ये कुछ करके आ रहा है यार, कुछ गड़बड़ हुआ है लेकिन चलो आगे देखो। General awareness. Which of the following is regarding Jainism was supported by mainly priests, farmers found it easy. The teachings were written down. Vallabhi. Jainism. Which of the following one excluded from the backward region grant fund? पता नहीं। उसके बाद who called the Commonwealth National for Educated Indians? Who among the following first Indian woman to climb highest 7th continental peak? पता नहीं। In which stage of production does a marginal product negative? पता नहीं। Who has been resumed charge of secretary? है पता। tuberculosis, Alexander penicillin, Fleming, tuberculosis, पेनिसिलिन का होगा फोर्थ का सी तो ये लगाना। नेक्स्ट, डैश इज अ फेमस कंडक्टेड बिहू असम, फेमस फोक डांस। बागुरुम्बा, डेफिशिएंसी ऑफ विच कॉजेज जीरोफ्थैल्मिया, जीरोफ्थैल्मिया है, मुझे याद नहीं आ रहा। शिट, ए तो होगा नहीं, सी भी नहीं लग रहा है, के या डी में से लग रहा है। तो अंडर विच आर्टिकल द स्टेट गवर्नमेंट कैन इम्पोज प्रोहिबिशन ऑन अल्कोहल, अल्कोहल के ऊपर, अल्कोहल प्रोहिबिशन ऑन अल्कोहल, ये है फंडा अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ रीजन फॉर एम्फसाइजिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट? मोर स्टेबल, ये who has become the first bowler to take 7 wicket haul? जसप्रीत बुमराह। मोहम्मद शमी का नाम आया था इससे पहला वाला, मोहम्मद शमी लग रहा है। A story of changes Rasool by which authority? In which Chapchar Kut, Mizoram. Not added. When added to water, will not change pH. Will not change pH. कौन सा pH चेंज नहीं करेंगे? The aim of Misty to revive mangroves. Who among the following Anand Math? Bankim Chand Chattopadhyay. Parts of which state had evolved local system canal coals? हिमाचल प्रदेश में कुल्स। विच फॉर्मर मिस इंडिया संगीत नाटक अकेडमी? तो नीना नायडू, इंद्रानी रहमान, पता नहीं। हु डिस्क्राइब्ड व्हेन गैस पंप into enclosed space will shrink but the pressure exerted by the gas? तो बॉयल्स चार्ल्स लॉ, पीवी, प्रेशर, वॉल्यूम, याद है। द वक्फ बोर्ड to repeal which? Kharif crops are grown with the onset or monsoon in different parts of the country and these are harvested in खरीफ क्रॉप्स राइस वगैरह, इसका मतलब इनको हार्वेस्ट कब किया जाता है? सितंबर अक्टूबर बोल सकते हैं। विच सबसेक्शन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी चेरिश नोबल आइडियाज इंस्पायर्ड बाय द नेश? तो आइडियल्स। चेरिश, सुई डी लग रहा है।
गलत हो गया यार। ये a match consists of 21 points which sufficient for attending rebellion। जलालुद्दीन खिलजी ने, बाबा फरीद का नाम था क्या? नेक्स्ट, इंग्लिश। एम्पल, एम्पल मतलब होता है बहुत ज्यादा, अबेंडेंट। इट इज a proven fact that dash living can survive without water। That none no living being। I trust him completely, his conduct is above trivial, trivial मतलब तुच्छ, significant। The hippopotamus, also known as river horse, hippopotamus, hippopotamus, she is to cook the food, the food is to be cooked, she is to cook the food। They try to get official sanctions for the scheme। Sanctions, intentional, unplanned, concluding part of a literary epitaph, epilogue। The official agencies spreading of fake news, the official agencies often struggle to contain the spread of fake news। If you need any help tomorrow, let me know। Virgins in missionary activities, Philippines, the basic welfare services grew out of modified versions of P. Versions of the European Poor Laws and Charity P. Versions of European Poor Laws, charitable and missionary activities. They begged him to reconsider my application, but he put his foot down. But he refused to. They are sell. They selling their companies. The companies dash. The companies resolute. Each of the boys. Each of the boys plays. Each of the boys plays. The policeman said, "Where are the criminals?" The policeman inquired, "Where are the criminals? Where the Summer spoke? Mr. Summers spoke frequently to the villagers about making new box, but no one liked to. The space agency wanted to test with a chimp before orbiting an astronaut होगा। डन अप मतलब होता है डन अप, ये उसका आई एम डन विद दिस, एग्जॉस्टेड होगा। उसके बाद the concept of motivation focuses on explaining what moves behavior। In fact, the term motivation is derived from the Latin word mover, referring to the movement moved over. Explanation of motivation is given in terms of motives. Motives also help in making decisions about behavior. A very strong need for and in many other situations, if he she for hence motives are general is one of the determinants। टाइम की थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। 35 27 15, नॉट दैट क्विज।
भी यही चीज और जाना चाहिए। चलो अब इसका एनालिसिस करते हैं थोड़ा, जो भी है। 27 ही नंबर आए क्वांट में, 16 हुआ। इंग्लिश भी रॉन्ग। इसको मैं एनालिसिस के लिए करता हूँ अलग से, कि जैसे वीडियोस वगैरह में पूरे जो भी गलत है हमारा, मैं उसको अलग वीडियो में करता हूँ। यू आर हेयर, ये वीडियो टफ, इतना टफ तो नहीं लग रहा था। अब जैसे कि इधर देखो, जो जनरल इंटेलिजेंस में दो गलत हुआ ना। दो यहाँ गलत हो गया। चलो